नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिकागी का जाल। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। नागलोक का नेवला कबीला। सरदार तुकारू को खबर करो, हमने उसे याद किया है। जो आज्ञा। खबर मिलते ही नेवला कबीले का सरदार तुकारू हाजिर हुआ। महान शिकागी की जय हो। मुझे क्यों याद किया है? तुकारू, हम नागलोक के असली वारिस हैं। नाग कबीले को जीतकर पूरे नागलोक पर अपनी सरदारी का ऐलान कर दो। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर नाग कबीले के योद्धाओं के कारण ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं बताती हूँ कैसे मुमकिन होगा ये। उसी दिन टूट पड़ो, टुकड़े टुकड़े कर दो इसके, इससे पहले कि नाग मानो अपना बचाव कर पाता। खचाक। वाह, आज तो नाग कुमार हाथ लगा है। इसकी मौत से नागरानी अधमरी हो जाएगी। ओह, तो ये लोग मार रहे हैं हमारे योद्धाओं को। नाग कुमार पलटकर वापस भागा। इनकी संख्या बहुत है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। पर वो ज़्यादा दूर ना भाग सका। खच। और जब लाश नाग कबीले पहुंची तो वहां कोहराम मच गया। धैर्य से काम लीजिए रानी जी, आप टूट जाएंगी तो हम सबका क्या होगा? नाग कुमार के अंतिम क्रियाकर्म के बाद नेवलों के जुल्म बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमने मुंह तोड़ जवाब ना दिया तो वो हमारा जीना हराम कर देंगे। हम उनसे युद्ध करने की स्थिति में नहीं हैं। हमारे पास ऐसा कोई योद्धा नहीं बचा है जो जांगचू नेवलों से टक्कर ले सके। फिर क्या किया जाए? क्या हम हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखते रहें? नहीं, हमें महान काम्बा से सहायता मांगनी चाहिए। महान काम्बा? उन्हें तो कबीला छोड़कर गए सैकड़ों वर्ष गुजर गए, पता नहीं वो कहाँ होंगे। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। ठीक है। हुबला तुरंत ही रवाना हो गया। नागलोक के प्रवेश द्वार से निकलकर हुबला पृथ्वीलोक में प्रविष्ट हुआ। यामा जंगल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। जल्दी वो यामा जंगल में पहुंच गया, जहां सदियों पुराना नाग मंदिर है। यही है वो नाग मंदिर जहां महान काम्बा रहते हैं। कुछ देर बाद, महान काम्बा की जय हो। नाग जाति खतरे में है, हमारी सहायता करो। हजारों वर्षों की उम्र वाले दुर्लभ जाति के नाग काम्बा का शरीर हरकत में आया। नाग जाति पर कौन सा संकट आ गया है? कुछ क्षण पश्चात वो हुबला के सामने था। क्या बात है? मैं नाग कबीले का महामंत्री हुबला संकट की घड़ी में आपसे सहायता मांगने आया हूँ। इसका मतलब नागलोक में कोई षड्यंत्र पनप रहा है। अब आप ही हमें उस षड्यंत्र से बचा सकते हैं। काम्बा ने हुबला जैसा रूप धारण किया। चलो। वो तेजी से नागलोक की ओर बढ़ने लगे। दिन ढले वो नागलोक में प्रविष्ट हुए। महान शिकागो। हुबला किसी बूढ़े नाग को साथ लेकर आ रहा है। कहिए तो खत्म कर दूं नाग दोनों को। ऐसी मूर्खता मत करना। हुबला के साथ काम्बा जाति का सबसे पुराना और खतरनाक नाग काम्बा है। वो इस समय पूरा चौकन्ना होगा, और फिर इस समय मार देने से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। उसी रात काम्बा के नेतृत्व में नागसेना नेवला कबीले पर चढ़ाई करने चल पड़ी। फूं फूं। बड़ा जबरदस्त और सुनियोजित हमला था नागों का। मारो, मार डालो। आह आई उफ। बहुत जुल्म ढाए हैं तुम लोगों ने मेरी जाति पर। खच। तू क्या समझता था तुकारू, नाग जाति योद्धाओं से खाली हो गई है? सरदार तुकारू की मौत से नेवलों के हौसले पस्त हो गए। हम हार मानते हैं, हमें मत मारो। शिकागी का इशारा पाकर कांजू आगे बढ़ा। काम्बा नाग की जय हो। आप सचमुच बहादुर और महान हैं। हम आपको अपना सरदार कबूल करते हैं।
क्यों भाइयों? हाँ हाँ, आज से आप हमारे सरदार हैं। ये सुगंध कैसी है? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? जल्दी काम्बा को सुगंध के स्रोत का पता चल गया। काम्बा, इस हार से सुगंध निकल रही है। काम्बा की नजरों ने हार डालने वाले को ढूंढ लिया। हुबला, उस नेवले को पकड़ो, बचकर ना जाने पाए। बेहोशी दूर करने के लिए काम्बा सिर झटकने लगा। अगर मैं बेहोश हो गया तो बाजी पलट जाएगी। तभी वातावरण में मस्त कर देने वाली धुन गूंज उठी। पिंग! कोई बीन बजा रहा है। कौन बजा रहा है बीन? बंद करो। आड़ में खड़ी सिकागी सामने आ गई। बीन बजाना बंद कर दी तो तू काबू में कैसे आएगा काम्बा? वही हुआ जिसका काम्बा को डर था। वो मस्त होकर झूमने लगा। सिकागी जिंदा है। तभी, ओह, सिकागी ने मुझे पकड़ने के लिए ये चाल चली थी। उसके बाद 3 फंदे और उसके गले में आ पड़े। मुझे नहीं मालूम था सिकागी कि तुम बुढ़ापे में भी मुझसे विवाह करने का सपना देख रही हो। विवाह तो मैं करूंगी, पर तुम जैसे बूढ़े नाग से नहीं, जवान नेवले से, क्योंकि बहुत जल्दी मेरा बुढ़ापा दूर हो जाएगा और जवानी वापस आ जाएगी। तभी, काम्बा महान, हम इसे पकड़ लाए हैं। छोड़ दो उसे, उसे छोड़ दो, वरना तुम्हारे काम्बा महान की आत्मा उन्हें छोड़ देगी। यामा जंगल के सदियों पुराने नाग मंदिर का पुजारी नागेश। जब से नाग मंदिर बना है तब से ही नागेश के पूर्वज उसके पुजारी बनते चले आ रहे हैं। नागेश अपने कक्ष में गहरी नींद सो रहा था। तभी नागेश, नागेश, हड़बड़ाकर उठ बैठा नागेश। नागेश, नागेश, काम्बा नाग मुझे पुकार रहा है। नागेश ने मस्तिष्क को एकाग्र किया और, काम्बा, तुम्हारी आवाज़ बहुत दूर से आती महसूस हो रही है। तुम कहाँ हो? मैं नागलोक के नेवला कबीले में एक बहुत खतरनाक मादा नेवला सिकागी की कैद में हूँ। चिंता ना करो, मैं तुम्हें छुड़ाने आ रहा हूँ। नागेश मंदिर से बाहर आया और सूरा नागेश का घोड़ा है। सूरा! आवाज आवाज घास खा रहे सूरा के कानों में पड़ी। सूरा भागता हुआ नागेश के पास आ गया। चल सूरा, काम्बा खतरे में है। काम्बा, नागलोक का रास्ता बताओ, उत्तर की ओर बढ़ो। नागेश ने सूरा का रुख उत्तर की ओर कर दिया। 40 कोस आगे जाकर तुम्हें पहाड़ी श्रृंखला मिलेगी। उसमें नाग के फन के आकार वाली पहाड़ी है। उस पहाड़ी की गुफा में प्रविष्ट हो जाना है, सीधे नागलोक पहुंचोगे। उससे पहले काम्बा कुछ और कहता, धड़ाक! बस काम्बा, तुम्हारा काम खत्म हुआ। चोट पड़ते ही टेलीपैथी संपर्क टूट गया। काम्बा पर बेहोशी सी छाने लगी। मेरा काम खत्म हुआ से क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे जरिए नागेश को यहाँ बुलाना ही मेरा असली मकसद था। क्यों बुलाना चाहती थी तुम नागेश को यहाँ? बहुत जल्द जान जाओगे। ये सुनने से पहले ही काम्बा बेहोश हो गया था। उधर सूरा और तेज चल। काम्बा से संपर्क टूट गया है, उसकी जान खतरे में है। सूरा हवा से बात करने लगा। तूफानी रफ्तार से सूरा को दौड़ाता नागेश पहाड़ी श्रृंखला में पहुंचा। वो है नाग के फन वाली पहाड़ी। नागेश पहाड़ी गुफा में प्रविष्ट हो गया। गुफा है या हनुमान की दुम खत्म ही नहीं हो रही है। गुफा खत्म हुई। नागेश ने नागलोक में कदम रखा। कोई नजर आए तो नेवला कबीले का रास्ता पूछूं। अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि हिन, खटाक, धड़ाक! इससे पहले कि वो उठ पाता, ओह! नागेश जाल से निकलने की कोशिश करने लगा। मुझे कैद करना इतना आसान नहीं है। वो जाल से निकलने में सफल हो जाता। तभी तड़ाक! चोट भरपूर थी। नागेश बेहोश हो गया।
ले चलो इसे उठाकर। होश आने पर नागेश ने अपने आप को एक गुफा में पाया। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? बंधन छुड़ाने की कोशिश करता नागेश चिल्लाया, अरे कोई है? मेरी बात का जवाब दो। मैं लाई हूं तुम्हें यहाँ। तुम नेवला कबीले में हो। मादा नेवला सिकागी। ठीक पहचाना। क्यों कैद कर रखा है तुमने कांबा नाग को? तुम्हारे कारण। कांबा को पकड़ना तो मेरी एक चाल थी। मैं जानती थी तुम उसे छुड़ाने जरूर आओगे। मुझसे क्या चाहती हो तुम? मुझे तुम्हारे रक्त से स्नान करना है। उसके बाद मैं जवान हो जाऊंगी। क्या क्या कह रही हो? ऐसा भी कहीं होता है? होता तो नहीं है, पर अब होगा। कल अमावस की आधी रात को मैं तुम्हारे रक्त से स्नान करूंगी और फिर सुबह सूरज की पहली किरण मेरे शरीर को स्पर्श करेगी। मेरी जवानी वापस आ जाएगी। ये तो बड़ी खतरनाक बात बता रही है। रक्त स्नान के लिए तुमने मुझे ही क्यों चुना? तुम्हारा ही रक्त मुझे जवान कर सकता है, ऐसा तांत्रिक जिम्बूरा ने बताया है। तांत्रिक जिम्बूरा कौन है? वो मेरी ही जाति का नेवला है। उसकी उम्र 1000 वर्ष है, पर वो लगता बिल्कुल जवान है। वो जाप करके तुम्हारे रक्त से स्नान कराकर मुझे जवान करेगा, फिर मैं उससे विवाह कर लूंगी। तांत्रिक जिम्बूरा किसी और चक्कर में लगता है। उसने इसे मूर्ख बनाया है। तुम आराम करो, मैं जाती हूँ। मेरी और कांबा की जान खतरे में है। मुझे किसी भी तरह यहाँ से आज़ाद होना पड़ेगा। उसी रात नागेश का शरीर हरकत में आया। हाथ पैर बंधे बंधे होने पर भी नागेश मजबूर नहीं होता। पैर उठते हुए मुंह तक पहुंच गए नागेश दांतों से रस्सी की गांठ खोलने लगा। जल्दी गांठ खुल गई। पैर तो आज़ाद हो गए। अब हाथ खोले जाएं। हाथ आजाद करने का एक ही तरीका है, पैरों के नाखून से रस्सी काटी जाए। समय काफी लगा, पर रस्सी कट गई। अब दूसरा हाथ खोलने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सुबह कैद खाने का दरवाजा खुला। अरे, मानो कैदी कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ। धड़ाक। उफ। नागेश ने एक नेवले को भाला भाला भोंक दिया। खच। आ तभी साए साए। नागेश ने झपट कर दूसरे नेवले को सामने कर दिया। खच खच। आ या खच। धड़। उफ। ठिसुम। आ उच। धड़ाक। कांबा नाग कहाँ कैद है? जवाब दे, वरना भाला तेरे सीने में उतार दूंगा। कांबा उत्तर में 2 कोस दूर एक पहाड़ी गुफा में कैद है। अगले ही पल खच। आ और फिर रास्ता साफ है। कैद खाने से निकलकर अभी वो कुछ ही दूर जा पाया था कि अरे, ये आजाद कैसे हो गया? ऐसे। खच। आई। चीख दूर तक गूंज गई। ये चीख कैसी थी? जरूर कुछ गड़बड़ है। आओ देखते हैं क्या गड़बड़ है। कुछ क्षण पश्चात, ओह, लगता है मानो कैदी आजाद हो गया है। कैद खाना देखकर दोनों तुरंत सिकागी के पास पहुंचे। महान सिकागी, मानो कैदी हमारे कई साथियों को मार मार कर फरार हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता। वो सीधा कांबा को छुड़ाने पहुंचेगा। मुझे उससे पहले कांबा तक पहुंचना होगा, तभी वो फिर मेरे हाथ आ पाएगा। कुछ देर बाद, तेज चलो। नागेश मुझसे पहले वहां पहुंच गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। रथ एक पहाड़ी के निकट आकर रुका। कोई मानो इधर तो नहीं आया था। नहीं। कुछ क्षण पश्चात, साए साए। खच खच। आ रथ के नीचे से निकलकर नागेश गुफा में प्रविष्ट हुआ। साए खच साए खच। आ उफ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, या नागेश सिकागी के पीछे पहुंच गया। सिकागी, अपने नेवले से कहो हथियार फेंक दे। सिकागी के इशारे पर सबने हथियार फेंक दिए। तू कांबा को आजाद कर।
तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। तू अपनी चिंता कर, अगर जिंदा रहना चाहती है तो हमें तांत्रिक जिम्बूरा के पास ले चल। तलवार की नोक पर सिकागी बाहर की ओर चल दी। मौका मिलते ही मैं बाजी पलट दूंगी। अगर किसी ने गड़बड़ की तो उसके साथ सिकागी भी बेमौत मारी जाएगी। कोई गड़बड़ ना करे। बाहर आकर रथ तू चला। कांबा तुम इसे संभालना। जैसे ही सिकागी ने रथ आगे बढ़ाया, साए साए साए, आ उफ, आई, आ, मर गया। और इधर, ओह, बाजी पलट गई। खैर मुझे क्या, मेरे शिकार तो खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। अगले ही पल ये चक्र पहले नागेश फिर सिकागी की गर्दन उड़ा देगा। गुफा में कदम रखते ही, सर, खतरा, नागेश बचो। नागेश ने फुर्ती से एक और छलांग लगा दी। सर, ओह, ये तो पीछे ही पड़ गया है। सर। कब तक बचोगे? ये तुम्हारी गर्दन उड़ाकर ही रुकेगा। इसे रोकने का एक ही उपाय है। अगले ही पल, फू, आ, जिम्बूरा को मारकर तूने मेरे जवान होने जिम्बूरा को मारकर तूने मेरे जवान होने का रास्ता बंद कर दिया है। ध, आ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इससे पहले कि कांबा की गर्दन दबोचती, साए, खच, आई। नागेश लपक कर जिम्बूरा के पास पहुंचा। जिम्बूरा, तुम मर रहे हो। मरने से पहले ये बता दो, सिकागी को मूर्ख बनाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद था? तुम मुझे क्यों मरवाना चाहते थे? पिछले चौथे जन्म में तुम और सिकागी नेवला दंपत्ति थे। तुम्हें यहाँ की सरदारी हासिल थी। एक बार तुमने नागों का बहुत बड़ा खजाना लूटा। उसे हासिल करने के लिए नागों ने हमारे कबीले पर हमला किया। तुमने खजाना सिकागी के हाथों कहीं भेज दिया और तुम नागों से युद्ध में मारे गए। खजाने और सिकागी का कुछ पता नहीं चला। मैं उसी खजाने को हासिल करने के लिए तुम्हारी और सिकागी की पिछले जन्म की आत्माओं को जाप करके बुलाना चाहता था। उसके लिए मुझे तुम दोनों के रक्त की ज़रूरत थी। नागेश, मुझे सिकागी की मौत का अफसोस है। मुझे नहीं है, उसके कर्म ही ऐसे थे और वो इस जन्म में नहीं, पिछले चौथे जन्म में मेरी पत्नी थी। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।